सर्वेभ्य नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि लोट लकार के अंतर्गत आप देख रहे हैं भवतु भवताम भवन्तु ये रूप बनाए थे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे भव मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत। यहाँ भी हमें पूर्ववत जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में हमें दो रूप प्राप्त हुए थे, भवतु भवतात, वैसे ही यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में भी लोट लकार के अंतर्गत दो रूप प्राप्त होते हैं, एक भव और दूसरा भवतात। ठीक है, इसको पहले लोट च सूत्र, जैसे पिछली वाली कक्षा में हमने देखा था कि लोट लकार में करने वाला सूत्र जो था वो था लोट च। तो लोट च सूत्र जो है वो क्या कर रहा है, भूधन लोट ये हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर पूर्व पहले ही तरह तिप्त झी सिप्थ स्था मिपवस्मस ये जो है इसे सिप प्रत्यय आ जाएगा, सिप आ गया। फिर कर्तरी शब्द, ये तो प्रक्रिया आपको पता ही है, तो कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा। ये मैं समझती हूँ बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम संक्षेप में भी इसे कहें तो आप लोग समझ जाएंगे। अब तो काफ़ी कक्षाएं हो गई हैं, तो इसलिए भू अ सिप यहाँ पर हम चले जाएंगे। कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हुआ, अनुबंध लोप कर दिया तो भू अ सिप, इतना आप पहुँच गए। इसके बाद फिर आता है फिर सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, स्त्रींशिक सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा कर दी। उसके बाद इसी में ही सार्वधातुक आर्धातुक यो सूत्र से गुणादेश हो जाएगा। गुणादेश हो गया तो क्या हुआ, भ अ ओ सी ये हो गया ना, तो भो असी हो जाएगा। एचो एवा से अब आदेश कर दो तो भवसी रूप ये बन जाएगा यहाँ पर। तो जो अब आप कहेंगे कि भव पूरा कैसे बना, तो जो कर्तरी शब्द का औ था इसमें मिला दिया तो ये भवसी हो गया। भवसी तक आप पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि यह लोट लकार है तो यहाँ रूप बनता है भव, भवसी नहीं बनता है। तो भव धन सी जो है वहाँ पर अब आपके समक्ष जो है वो एक नया सूत्र आएगा। तो नया सूत्र क्या है, सेर्य पिच। सेर्य पिच ये सूत्र जो है इसकी वृत्ति में आपको बता दूं वो है लोटह सेर ही सो अपिच। तो अब इनको क्या देखिए कि ये जो है लोटह सी, इसमें क्या कर दिया, क्योंकि इसमें सी को ही आदेश यह करता है। ठीक, तो अब इसके पश्चात करते लोट लकार में, इसका अर्थ समझ लीजिए सेर्य पिच का, कि लोट लकार में सिप अर्थात सी को ही आदेश होता है और वह आदेश अपित होता है। ही जो आदेश है वो अपित होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेर्य पिच सूत्र, जो सेर्य पिच सूत्र है ये सी स्थाने ही आदेश करोति, तो सी के स्थान पर जब ही आदेश कर देता है तो क्या बन जाएगा हमारा भव ही। ठीक हो गया, तो भव ही हो गया। तो फिर उसके बाद अब ये देखिए भव ही ये हो गया। अब यहाँ पर तुयोस्तातंगा शिष्यन तरस्याम ये सूत्र आपने पहले भी पढ़ा था पूर्व वाले में, तो वहाँ पर ही के स्थान पर तातंग का आदेश विकल्प से होता है। ये सूत्र को मुझे शायद आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब आपने लोट लकार के अंतर्गत प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु रूप बनाया था ना, भवतु और भवतात, तो वहाँ पर ये सूत्र आपको समझाया गया था। तो इस सूत्र में फिर से पढ़ दे रही हूँ, क्या है, तो योस्तातंगा शिष्यन तरस्याम, ये सूत्र जो है वह विकल्प से, ध्यान रखिएगा, विकल्प से पक्षांतर में क्या करता है, सी के स्थान पर तातंक आदेश कर देता है। ये तातंक आदेश हो गया ना। जब ही के स्थान पर तातंक आदेश हो गया तो तातंक में अंक का लोप हो जाता है, तो तात शेष रहता है। तो क्या बन गया आपका भवतात। ये भवतात रूप आप बन गया। तो अब चूंकि यह विकल्प से बनता है, यानी कि एक बार बनेगा और एक बार नहीं बनेगा। जब विकल्प से बनेगा, जब हम भवतात रूप नहीं बनाएंगे तो पक्षांतरे भवही भवति, तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा, भवही। अब ये भवही रूप जब बन जाएगा तो उसके पश्चात कह रहे हैं फिर सूत्र आता है हमारा अतोहे। अतोहे सूत्र कहता है अतः परस्य हेर लुका, अतः परस्य हेर लुक। तो ये अत के परे ही का लोप हो जाता है। अतः परे अत, चूंकि यह रूप विकल्प से बनता है तो अदंत अंग क्या है, भव है, तो उससे परे ही को, जो अभी सूत्र मैंने आपको बताया अतोहे, यहाँ पर सूत्र आया है, उसका ही का लोप हो जाता है। जब ही का लोप हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा, भवो बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फिर से देख लीजिए। लोट च सूत्र से क्या हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। तिप्त जी सिप्तस्ता मिपवस्मस्ताताम झथा सतम ध्वमिट वही मही सूत्र से
क्या होगा, सिप प्रत्यय लग जाएगा, सिप प्रत्यय लगा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हुआ, अनुबंध लोप कर लिया तो भू असी हो गया। फिर सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, सार्वधातुक कार्धातुक से गुणादेश हो जाएगा, एचो अयवायावा से अवादेश हो जाएगा, तो भव ही सी ये रूप बनेगा। अब सूत्र मैंने नवीन आपको बताया था, क्या था, सेर्य पिच। क्या सूत्र था, सेर्य पिच। ये सेर्य पिच सूत्र क्या कर रहा है, सी के स्थान पर ही आदेश कर रहा है। तो ही आदेश जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, भवही बन गया। फिर नवीन सूत्र इसमें आया, नवीन सूत्र नहीं है ये, पहले आप पढ़ चुके हैं। क्या है वो, तुह्योस तातंगा शिष्यन तरस्याम, तुह्योस तातंगा शिष्यन तरस्याम, तू और ही, तुह्यो लिखा है ना, तू धन ही, मतलब तू में और ही को, भव तू में तू था, यहाँ भव ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के स्थान पर तातंग का आदेश हो जाएगा। यह आदेश किससे होगा, विकल्प से होगा। जब विकल्प से आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, भवतात बन गया। उसके बाद पक्षांतर में, क्योंकि विकल्प से होता है तो जब नहीं होगा तो भव ही शेष रहेगा। जब भव ही शेष रहेगा तो फिर एक सूत्र आया नया, क्या, अतोहे। अतोहे सूत्र से ही का लोप हो जाएगा, तो अत फिर क्या सिद्ध हो जाएगा, भव रूप सिद्ध होगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप देखिए, वह बनता है हमारा भवतम। क्या बनता है, भवतम। वही प्रक्रिया होगी, लोट च सूत्र से लोट लकार हो जाएगा, लोट के स्थान पर तिप्तजी वो जो सूत्र है उसे थस प्रत्यय हो जाएगा, भूधन थस हो गया। फिर कर्तरी शब्द का आगम किया, अनुबंध लोप कर दिया, भवथस हो गया। फिर सार्वधातुक संज्ञा कर दी, सार्वधातुक संज्ञा करने पर फिर गुणादेश हो जाएगा, भुवथस हो जाएगा, अवादेश हो गया, भवथस हो गया। ये तो पूरी सब प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए ये सूत्र जो भवतु भवताम बनाया था ना आपने, भवताम में आपको ये सूत्र में समझाया गया था, पूरी प्रक्रिया मैंने बताई थी आपको तालिका के माध्यम से। वही सूत्र फिर आ गया, क्या है वो, तस थस थौ मिपाम ताम तम तामह, यानी तस स्थाने तामादेश, थस स्थाने तमादेश, थौ स्थाने तो आदेश, मिप स्थाने अमादेश। तो ये जो अमादेश हो गया, तो यहाँ पर क्या है, क्या है, पद प्रत्यय थस प्रत्यय है, तो थस को क्या आदेश हो जाएगा, थस है ना, थस को तम आदेश हो जाएगा, ये तम आदेश हो गया। तो सूत्रेण थस स्थाने तम आदेश, तो भवथस के स्थान पर क्या हो जाएगा, भवतम। ठीक, समझ में आ गया। फिर आगे बताने की इसमें आवश्यकता तो है नहीं, हो ही गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अग्रिम जो हमारा है वह है भवत। मध्यम पुरुष बहुवचन में भवत रूप बनता है। वही भूधन लोट लकार, लोट च से लोट लकार हो जाएगा, सिप तिप्त झीत्यादि सूत्र से थौ प्रत्यय आ जाएगा। कर्तरी शप करेंगे, कर्तरी शप से शप हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा। तिंशिक सार्वधातुकम से धार्धातुक संज्ञा कर देंगे, सार्वधातुक अर्धातुक से गुणादेश कर देंगे, भो आथा हो जाएगा, एचो अयावा यावा से भवत हो जाएगा। ठीक, भवत तक पहुंच गए। अब वही ये है ना, तस थस थौ मिपाम ताम तम तामा, क्योंकि ये थौ है तो थौ से क्या हो जाएगा, यहाँ थौ को तो आदेश हो जाएगा, तो आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, भवत। ठीक, मैं समझ में आ गया होगा। इसमें केवल तस थस थौ मिपाम ताम तम तामह, इसको हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद अग्रिम देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में हम आते हैं, तो वहाँ रूप बनता है भवानी। भवानी रूप हमारा बना, तो भवानी रूप कैसे बनेगा, देखिए, लोट च सूत्र से लोट लकार हो गया, ये बताई है। तिप्त झी सिप थस्थ मिप वस्मस ता ताम झ था सतम धंग इट वहिंग महिंग सूत्र जो है ये क्या कर रहा है, देखिए, तिप्त जी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि तिप्त जी सिप थस्था मिप वस्मस, मिप आ गया, देखिए आया ना, तो मिप आ गया, भूधन मिप हो जाएगा। कर्तरी शप सूत्र से क्या कर देंगे, शप आगम हो जाएगा, भू शप मिप हो जाएगा। उसके बाद अनुबंध लोप हो गया। इतनी प्रक्रिया तो हो गई, सब सामान्य ही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तिंशिक सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। सार्वधातुक अर्ध धातु का यह सूत्र से क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भोआमी। सब समझ में आ रहा होगा, बहुत सामान्य साधारण प्रक्रिया है। एचो अयवा यावा से ओ को अवादेश हो जाएगा, भवमी बन जाएगा। तो इतना जब आपने बना लिया तो उसमें आगे एक सूत्र आ रहा है, यहाँ पर फिर नवीन सूत्र एक हमें मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, मेरनी।
लोटो मेरनी स्यात्। लोट लकार में मी के स्थान पर क्या हो जाता है, नी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि मी के स्थान पर क्या हुआ, नी है, मेरनी कहा है। तो लोटस्थाने मिप, लोट लकारे मिप स्थाने नी आदेशा भवति। यानी कि उत्तम पुरुष भू धातु से लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या कर देंगे, भव मी को स्थान पर क्या कर देंगे, मी को स्थान पर नी कर दिया। ये कर दिया ना, किस सूत्र से, मेरनी सूत्र से। अब उसके बाद इस समय एक नया सूत्र फिर हमें यहाँ पर मिलेगा। तो वो सूत्र क्या है, वो है आठ उत्तमस्य पिच्च। वो सूत्र है आठ उत्तमस्य पिच्च, अर्थात लोट उत्तमस्याट स्यात् पिच्च। ये क्या करता है कि लोट लकार जो है वह उत्तम पुरुष में 8 आगम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में 8 हो जाएगा। तो अब इसके बाद जब 8 आगम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, भव आ नी बन रहा है ना, भव आ नी। कैसे हुआ देखो, 8 का उत्तम में 8 का आगम होता है। ये 8 का आगम हो गया, हलंत्यम से टकार की संज्ञा कर दी आपने, तो भव आ नी इतना हो गया। तो भव आ नी देखो, औ भव में भी औ है और आ में भी औ है, तो ये औ धन आ ये लिखा है ना, धन आ जो है यहाँ पर देखिए कि समझ में नहीं आएगा आपके, मैं बता दूं। औ देखो भव में है औ और फिर उसके बाद वो में क्या है, आ है, ठीक, औ धन आ यहाँ पर हो गया ना। अब इसको कैसे मिलाएंगे, तब सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र जो है वह दीर्घादेश कर देते हैं, औ धन आ बराबर आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका भवानी। फिर से देख लीजिए, लोट च सूत्र से लोट लकार हो जाएगा, फिर वही प्रक्रिया तिप्तझी मिप का मिप प्रत्यय लग जाएगा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप कर लीजिए, सार्वधातुक संज्ञा करिए, फिर उसके बाद गुणादेश कर लीजिए, अवादेश कर लीजिए। नया सूत्र कौन सा आया इसमें, मेरनी। मेरनी सूत्र क्या कर रहा है, मी के स्थान पर नी आदेश कर रहा है, तो भव नी इतना हो गया। फिर आड उत्तमस्य पिच्च, यह भी नवीन सूत्र यहाँ पर है, लोट लकार पर प्रयुक्त हो रहा है कि लोट के उत्तम को, लोट उत्तमस्य 8 आगमः, लोट के उत्तम में 8 का आगम होता है। 8 में टकार की संज्ञा हो जाएगी, तो क्या शेष रहेगा, भवानी, भव आनी। अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घादेश औधन बराबर आधन आ, औधन आ बराबर आ हो जाएगा, तो भवानी रूप संपन्न हो जाएगा। ठीक, भवानी संपन्न हो गया ना, आ गया समझ में। अब इसके बाद जो है वो देखिए भवानी है, भवानी में देखिए क्या है, अब इसमें यहाँ पर देखिए भवावा, भवावह ये है, इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर दूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये भवावा है, वही लोटचा सूत्र से क्या कर देंगे, लोट लकार हो जाएगा, भू धन वस आ जाएगा। कैसे आए, तिप्तझी से वस आ गया, उसके बाद कर्तरी शप लगाया, भू शप वस हो जाएगा, सार्वधातुक संज्ञा कर दी, गुणादेश हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, तो भववस। ये तो प्रक्रिया सब सामान्य है, ये आप लोग कर ही लेंगे, इतने दिन हो गए हैं, इतनी प्रक्रिया हमने कर ली हैं, तो आपको मैं समझती हूँ कि ये अब समझ में आ गया होगा। तो इतनी प्रक्रियाओं को बार बार इनको पृष्ठ पेषण करना ठीक नहीं है, तो इसलिए भववस यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर वही जो पहला सूत्र था आड़ उत्तमस्य पिच्च सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, तो भव आवस, फिर अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, भवावस हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर देखो एक नवीन सूत्र हमारे पास आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, देखो लोटो लंगवत के आधार पर यहाँ पर क्या कर देंगे, लोटो लंगवत सूत्र से आधारे यहाँ पर नित्यम गीतः, इसका नियम नित्यम गीतः सकारांतस्य नी उत्तमस्य नित्यम लोपः। सकारांत कह रहे हैं कि देखिए इंगित प्रत्ययों के अर्थात लंग, लिंग, लुंग और लिंग लकारों में कि जो उत्तम पुरुष के सकारांत प्रत्ययों का नित्य लोप होता है, अर्थात इनके सकार का नित्य लोप होता है। नित्यम गीतः सूत्र जो है वो नित्य सकार का लोप करता है। जब सकार का लोप हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा, भवा, सौ हट जाएगा, सौ हट गया तो भवावा भवाम ये रूप सिद्ध होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि कहा है ना कि सकार का नित्य लोप होता है, तो यहाँ पर नहीं तो आप कह सकते थे कि भवावा 100 लगा हुआ है, यहाँ पर 100 है ना, 100 है,
तो जब सौ यहाँ पर है तो सकार को विसर्ग क्यों नहीं किया, तो तब यहाँ पर सूत्र आ गया लोटो लंगवत। लंगवत लंग में भी वही होता है, तो के आधार पर नित्यम नितः सूत्र जो है यह सकार का लोप कर देता है। तो फलतः रूप क्या बनेगा, भवा म। तो अभी आपने देखे कि हमने पहले क्या किया था, पहले आपको सूत्र पहले बताए गए थे ना जो परीक्षाओं में, कि दृष्टि से महत्वपूर्ण सूत्रों को हम विस्तार से बता रहे हैं। लोट लकार के अंतर्गत आज हमने जो रूप सीखे थे वह एक तो भव भवतम भवत भवानी भवावा भवामह, ये रूप हमने सीखे थे। तो इसमें भवत लोट लकार का रूप था, जिसमें भवतात और भव दो रूप बने थे। अब उसके बाद भवतम भवत और भवानी भवावा भवामह ये रूप हमने सिद्ध किए थे। आशा है आपके समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई अगर आपको परेशानी, किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो रहा होगा तो आप पूछिएगा, उसको दोबारा बताने का बताया जाएगा। और अगली कक्षा में अब दूसरे लकार को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।